बस अभी कुछ मीठा खाना है। तो अब मैंने कहा मुझसे मीठा बनवा रहे हैं, जिसको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। मैंने कहा चले, भाई भी मेरे आए हुए, साहब को भी खाना है, दोनों मेज देख रहे हैं। मैंने कहा चले मीठा बनाते हैं। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसकी बुनाई होगी। यहाँ पे इस तरह से बुनाई हो चुकी है और बिल्कुल स्लो फ्लेम किया हुआ है मैंने, तेज़ नहीं किया। अब इसके अंदर जाएगी शुगर। मेरी बहनों को मेरे हाथ की सेवइयाँ बहुत पसंद है और साहब को भी बहुत पसंद है। ये कड़क कड़क सी बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये इस तरह से डालेंगे, पहले ये थोड़ा सा चीनी हो जाए और फिर मैंने ये मलाई और दूध है काफ़ी सारा, हाफ़ के जी के हिसाब से दूध और हाफ़ के जी के हिसाब से, पाव के हिसाब से मलाई होगी। यहाँ पे मैंने फुल फ्लेम कर दिया है और अब फुल फ्लेम है। हम इसको घुमाते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। ये देखें अब ये पक रहा है और आप इसको चम्मच चलाते रहें। ये हमारी, देखिए मैंने सिलेंडर ऑन किया है क्योंकि बीच में दे गई थी सेवइयाँ, मैंने कहा चले बनाती हूँ। ये हमारे कराची का हाल, कुछ नहीं हो सकता है कराची में। चलें जी, स्टैंडर्ड पे बनाते हैं। अब बीच में तो अधूरा नहीं छोड़ सकते ना। सारा भगोना काला हो गया है, लेकिन बस बन रही है। लेकिन साहब कहने कड़क वाली चाहिए तो इसको थोड़ी सी और बनाई करेंगे, फिर कड़क हो जाएगी। देखिए सारा भगोना खाली हो गया है। इतनी मज़े की बनी थी कि बस मैंने थोड़ी सी रखी उम्र के लिए और सब खा चुके हैं। बहुत टेस्टी बनी थी माशाल्लाह से, उसी टाइम सारी फिनिश हो। वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको जुमा मुबारक और बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आमीन। और बस आज जुम्मा था, आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि बच्चों का ऑफ था स्कूल का। तो बस बच्चों को नाश्ता करवाया, सारे घर के काम करे। आज मुझे थोड़ा सा काम से बाहर जाना है। मुझे ना आज जुम्मे के बाद मैंने कहा कि चले वही पुराने कल वाले कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मुझे वैक्स करवानी है हैंड्स की। तो चले मुझे सलून जाना है और फिर मैं वहाँ से होकर आती हूँ। पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ क्योंकि जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है, माशाल्लाह मैं पढ़ चुकी हूँ नमाज़। तो मुझे ये था कि नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। दोनों बच्चे और उनके बाबा नमाज़ पे गए तो आज साहब ने भी ऑफ़ कर दिया था कि पता नहीं ऑफ़ मिल गया था इनको शायद। तो ये भी घर पे इन सब ने नमाज़ पढ़ ली है और मस्जिद गई मैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं नमाज बस मेरा नाश्ता भी रेडी है। देखें मैं आज अभी भी दलिया ही खा रही हूँ। मैंने अपना ओट्स का दलिया बनाया है क्योंकि डाइट को सोच रही हूँ जितना कंटिन्यू कर सकूँ। और बस अभी ये दलिया खाती हूँ और फिर बच्चों को ट्यूशन भेज के निकलती हूँ। सलून जाना है, कुछ बाज़ार से काम पे जाना है मुझे, अपने कुछ दुपट्टों का काम है, कुछ लेना है, कुछ बच्चों की जो बुक्स रह गई थी वही फाइनल करनी है। बुक्स लेने का मसला नहीं, बहुत दिन से जा रही हूँ लेकिन बुक्स मिल ही नहीं रही, शॉप्स पे ही अवेलेबल नहीं है। तो कुछ वो लेनी है। अभी उनका मैसेज आया था कि बुक्स आ चुकी हैं, आप आ जाइए लेने के लिए। तो मैंने कहा चले आज ले लेती हूँ, फिर ऐसा ना हो कि दोबारा संडे तक का वेट करूँ तो फिर ख़त्म हो जाए। तो बस आज चलते हैं और लेकर आते हैं। और जब तक ये लोग भी नमाज़ से आ जाएंगे, अनाबे मदरसे गई हुई हैं, बच्चे नमाज़ पे गए हुए हैं और मेरे माशाल्लाह नमाज़ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग साथ रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। निकलना इतना मुश्किल होता है। ये किसी को फ्रूट चाहिए कि बच्चों को फ्रूट चाट चाहिए, मामा फ्रूट चाट बना के जाएँ। साहब को चाय चाहिए तो दूध गर्म नहीं था, दूध गर्म कर रही हूँ। मैंने कहा घर से बहुत मुश्किल है निकलना। ये मैंने अपने लिए एलोवेरा मंगवाया है। मैं एलोवेरा बहुत यूज़ करती हूँ। तो अब देखिए किस किस चीज़ में यूज़ होता है। इसको सारा निकाल के और इसको मैं किसी चीज़ में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। जब मुझे यूज़ करना होता है मैं निकाल लेती हूँ। मैं सैलून जा चुकी थी क्योंकि मुझे ब्लीच करवानी थी। मैंने सोचा वैक्स करवा रही हूँ तो चलिए ब्लीच करवा लेती हूँ, डीप क्लीजिंग करवा लेती हूँ, थोड़ा सा कलर सही हो जाएगा। फिर मैं वहीं से निकल गई थी बाज़ार। मुझे कुछ काम था, कुछ ड्रेस के दुपट्टे पीको करवाने थे, कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस मैंने कहा चले, इसमें बहुत टाइम लगा तो मैं दुपट्टे छोड़ के आ गई थी। मैंने कहा चले रात में भाई के साथ जाके ले लूँगी क्योंकि मुझे
घर भी जल्दी आना था, मेरे साहब को रात को डिनर पे जाना था। अभी बच्चों की अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी बुक्स। वो हंस रहे थे क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि 1 हफ़्ते पहले से तुम, मैं 2 महीने से कह रही हूँ बुक्स आ रही हैं, फिनिश हो रही हैं, आ रही हैं, फिनिश हो रही हैं। तो मैं कही थी आज तुम्हारी, मैं मैम को कॉल वीडियो पे लेके दिखा रही, तो हंस रहे थे कि आप मेरी कंप्लेन कर रही हैं क्या है। मैंने कहा तुम जब आती हो यही कहते हो। तो बहरहाल बुक्स मिल चुकी थी, कुछ अभी भी नहीं मिली हैं। देखिए वो कब आती हैं। अब मेरे हस्बैंड, मैं घर आई हूँ बुक्स लेके, तो साहब कह रहे पता नहीं बच्चों को स्कूल वाले चाँद पे बिठाएंगे या आसमान पर पहुँचाएंगे, किताबें ही ख़त्म नहीं हो रही है। जब जाती हूँ इतनी बुक्स लाती हूँ तब भी कहती हूँ अभी रहती हैं। वाकई में बहुत मुश्किल हो गया है पढ़ाना। उमर वो पढ़ाई कर रहा है जो हमने 5वीं 6ठी क्लास में की थी। और मैं थक गई थी, मैंने सुबह का ओट्स वाला दलिया खाया हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा कुछ खाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने लिम्का मंगवा लिया था और बर्गर ले लिया था। फिर कुछ फ्रूट्स लेने थे घर के लिए। घर आई तो साहब रेडी होके बैठे हुए थे। मैंने कहा 2 मिनट रुके, चाय बनती है। और बस रात का खाना भी बनाना था क्योंकि लेट हो गई थी, काफ़ी लेट आई थी। फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे चने की पुलाव बनाई और साहब को चाय बना के दी, अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोगों से। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो मेहमुना खान व्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलूँगी आपसे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।